हेलो दोस्तों, मैं राहुल अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में शुरुआत की है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगा कि शेयर मार्केट के बारे में जानें और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। तो जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में जानना है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहले वो वाला वीडियो देखिए और उसके बाद डीमैट अकाउंट वाला वीडियो देखिए। और सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद में ही आपको सभी चीज़ें आराम से समझ में आएगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं बॉस कि हम डीमैट अकाउंट अभी नहीं खुलवाएंगे, हम पहले शेयर मार्केट की नॉलेज लेंगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर आपको स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो आप बुक पढ़ के आप सोचें कि मैं बुक पढ़ूं उसके बाद में स्विमिंग सीखूं, ऐसा नहीं होता है। पूल में उतरना पड़ेगा, वहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही शेयर मार्केट का भी सिस्टम है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, शेयर मार्केट में जब स्टार्ट करें हम, तो स्टार्टिंग से पहले भले ही आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी 1 रुपया भी इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, पर एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? हमें पता तो हो कि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं बॉस, उन्हें पता नहीं होता है और वो किसी से उन्होंने सुन लिया, किसी से समझ लिया, ये शेयर, वो वाली उसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो, और वो ट्रेडिंग कर लेते हैं और जो होता है लॉस। ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग करना। आप गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि कौन सा मोबाइल लूँ, इसमें क्या फीचर है, 50 लोगों से पूछते हैं, रिव्यूज देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ये तो एक मोबाइल की बात है जो हमारे पास परमानेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम सब उल्टा करते हैं। पहले हम शेयर खरीद लेते हैं, लॉस हो जाता है, उसके बाद हम समझते हैं कि यार शेयर मार्केट ने मुझे लॉस दिया। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप अपना पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा आप लगा रहे हो, वो पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया होगा। तो जब हम मेहनत से कमा रहे हैं तो उस पैसे को ऐसे गैम्बलिंग के तरीके से यूज़ मत कीजिए। शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, नहीं है, नहीं। तो इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा हमें। किसी के बोलने से किसी ने कुछ बोल दिया, वो ले लिया, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस कीजिए, स्टडी कीजिए। क्या स्टडी है वो मैं आगे बताऊंगा, आपको सब चीज़ें बताऊंगा। तो पहले ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी होता है उसकी पूरी प्री प्लानिंग है, स्टडी होती है। कुछ फ्लक्चुएशन जैसे बदलते हैं, वो चीज़ अलग है, बाकी पूरी स्टडी होती है। तो पहले उस चीज़ को परखिए, उसके बाद 1 रुपया भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक अकाउंट आपको होना चाहिए। अकाउंट खुला लिया आपने, मोबाइल ऐप होती है आजकल, बहुत ईजी होती है। अगर आपको मोबाइल ऐप समझनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, 3 तरीके होते हैं आपको ट्रेडिंग करने के। तो पहली जो अपन ट्रेडिंग करते हैं, अब ये 3 तरीके क्या हैं? 3 तरीके। पहला जो इसके अंदर ऑप्शन होता है वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का क्या मतलब है? आज मैंने कोई शेयर लिया तो मुझे आज ही बेचना है। अभी आज का मतलब क्या है? मेरा जो टाइमिंग है, अगर मैं इक्विटी में हूँ तो मेरा इक्विटी का जो समय दिया हुआ है 9:15 से 3:30, उसी के बीच में मुझे आज ट्रेडिंग करनी है। उसी के बीच मुझे खरीदना है और उसी के बीच मुझे बेचना है। ये होता है इंट्राडे। ये अगले दिन के लिए मान्य नहीं होगा, ये सेम डे मान्य होता है। इंट्राडे को सेम डे भी बोलते हैं। अगर जैसे एक सवाल उठता है, अगर मैंने इंट्राडे आज करा, ऑप्शन आते हैं उसमें, आपने उस ऑप्शन को चूज करा और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे का मतलब है आज के दिन, ओनली आज का दिन। अगर आपने बेचा तो ठीक, वरना जिस भी कंपनी में आपका अकाउंट है वो उसको बेच देगी, अगर आपने कन्वर्ट नहीं करा तो उसको। तो सबसे पहले ये समझिए, इंट्राडे जो बिगिनर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इंट्राडे में बहुत फ्लक्चुएशंस होती है, अप डाउन मूवमेंट चलते हैं, जो कि बिगिनर्स को समझ में नहीं आते हैं और वो लॉस खा जाता है। तो लॉस इसमें आप खा जाएंगे। इंट्राडे मत कीजिए।
स्टार्टिंग छोटे अमाउंट से कीजिए और मार्जिन में कीजिए। डिलीवरी में मार्जिन के बारे में, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन देखिए, मार्जिन मतलब क्या है? उधार लेना। मेरे पास शेयर खरीदने को पैसे नहीं, तो मैंने क्या किया, 1 लाख मेरे पास थे और मुझे स्टॉक खरीदना था 2 लाख रुपए का। तो मैंने क्या करा, मैंने उस मार्जिन ऑप्शन पे मैं आया, उसको सेलेक्ट किया। उससे क्या हुआ, मेरे को उधार लेने की परमिशन मिल गई कि मैं 1 लाख की जगह 2 लाख का माल भी खरीद सकता हूँ। ये होता है मार्जिन। लेकिन इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है 18% की दर से। साल भर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता है। जितने दिन भी, सपोज कीजिए 7 दिन वो स्टॉक आपके पास रहा, 1 लाख रुपए आपके पास थे, बाकी के 1 लाख जो थे वो ब्रोकिंग फर्म के थे। तो वो ब्रोकिंग फर्म 18% इंटरेस्ट, मतलब 1 साल का 18,000 रुपये। अब जितने दिन आपके पास रहा, 7 दिन, तो 7 दिन के अकॉर्डिंग वो ब्याज आपसे लेगी ही लेगी, ब्याज नहीं छोड़ने वाली। अब वो स्टॉक भले ही लॉस में चल रहा हो या आपको प्रॉफिट में चल रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्याज लगेगा आपका। तो ये होता है मार्जिन। तो जो बिगनर्स हैं उनको सबसे बेस्ट यही तरीका है, उनको डिलीवरी में काम करना चाहिए। क्यों? डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी मतलब मेरे पास जितना पैसा उतना मैंने मान लिया। मेरे पास 2 रुपए थे, 2 रुपए का मान लिया। मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए का मान लिया। उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ये होती है डिलीवरी। डिलीवरी मैंने उस शेयर को ले लिया है, जब तक मैं नहीं बेचूंगा उस कंपनी का हिस्सेदार रहूंगा मैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इन्फोसिस का शेयर मैंने लिया हुआ है, तो मैंने उसको डिलीवरी में लिया। अब जब तक मैं नहीं बेचूंगा तो मैं उस कंपनी का हिस्सेदार हूँ, मैं भी उस कंपनी में हिस्सेदारी रखता हूँ। ये होता है डिलीवरी। डिलीवरी में बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा मतलब अगर आपने ए कैटेगरी के शेयर्स लिए हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपने अच्छे अच्छे शेयर ले रखे हैं, तो अगर आप उन शेयर को लेके होल्ड करते हैं, तो जब टाइम इंक्रीज होता है, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड भी मिलता है और आपको उस शेयर की वैल्यूज ही बढ़ती भी। डिविडेंड के बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो भी बिगिनर्स हैं उनको डिलीवरी में काम करना चाहिए और छोटे से छोटे अमाउंट से आपको शुरुआत करनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप 10,000 रुपये डालो, 5,000 रुपये डालो। 5 रुपए के भी शेयर है वो भी खरीद सकते हो आप, 2 रुपए के शेयर है वो भी खरीद सकते हो आप। तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कैसे इन्वेस्ट करा है, कितने अमाउंट के साथ। मैटर ये करता है कि आप इन्वेस्ट करते हो। एक बात बताता हूँ आपको, 130 करोड़ बढ़ती है। 1-1 रुपया भी अगर आप बैंक में डालेंगे, 1-1 रुपया भी, तो क्या होगा, बैंक वाले जो हैं वो कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को पैसे देंगे, लोन देंगे। 1-1 रुपया मतलब 130 करोड़ रुपए होते हैं। लोन दिया उनको, उनसे आगे काम चला, तो ये प्रोसेस चला, प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, लाखों लोगों को जॉब मिलेगा और भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना ही करना है, चाहे आप 1 रुपये कीजिए, क्योंकि आपका योगदान ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फलाना कंपनी भाग जाएगी, फलाना कंपनी भाग जाएगी। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ऐसा, उनका आप नहीं कर सकते, पर उन कुछ लोगों की वजह से सबको आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपका भरोसा है, पर एटलीस्ट इन्वेस्ट कीजिए। 1-1 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि वो कितना बड़ा माइलस्टोन होता है। तो इन्वेस्ट हमें करना है। तो ये बेसिक था, आपको मैंने सिर्फ प्लानिंग बताई है कि कैसे कैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से शेयर हैं और कौन कौन से में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को बताइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।